फौजी को तुम नहीं मारोगे मकबूल, हम मारेंगे। तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे पापा भोसड़ी वाले, तुम्हारे दादा भोसड़ी वाले, तुम्हारे नाना भोसड़ी। इस घर में सारे मर्द मादरचोद, मादरचोद। भोसड़ी के नाना को कुछ मत बोलना, मम्मी बहुत डिसेंट फैमिली से थी हमारी। सॉरी, भोसड़ी के चढ़ी जाओ ना हम पे। तुम्हारी माँ को तुम्हारी माँ को तुम्हारी माँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीर टाकीज़ के साथ मैं हूं नईम वज़ीर और मेरे साथ हैं जनाब ताहिर सरवर मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ताहिर साहब, मैं आज आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो आज हम डिस्कस करेंगे OTT प्लेटफॉर्म पे एक वेब सीरीज़ जो बहुत सीजन उसके पॉपुलर जा रहे हैं, लोग उसको बड़े शौक़ से देख रहे हैं, जिसका नाम है मिर्ज़ापुर। नहीं भाई, इसके अब तक 30 एपिसोड हैं और 30 ही मैंने देख ली हैं माशाल्लाह। तो नाज़रीन, हमारे ताहिर सरवर मीर साहब ने 30 एपिसोड मिर्ज़ापुर के देखे हैं। हम मिर्ज़ापुर में जो हमने चीज़ें नोट की हैं, आई थिंक 30 एपिसोड देखने वाला बंदा उसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकता है, और जब वो उसके साथ एक अच्छा शोबिज़ जर्नलिस्ट भी हो, तो आए पूछते हैं ताहिर सरवर मीर साहब से एक एक करके उसके बारे में जो हमारी ऑब्जर्वेशन है। ताहिर साहब, इसके अंदर जो सबसे पहली बात मैंने नोट की है जी, इसके कैरेक्टर की अब्यूसिव लैंग्वेज जो है जी, ये हमें मतलब हमारी सोसाइटी में तो ऐसा हमने नहीं देखा कि किसी ड्रामे में, किसी फिल्म में गाली गलोच इस तरह का हो। यहाँ बड़ी बोल्डली गालियाँ दी गई हैं और बड़ी आम तरीके से कि टैक्सी वाला है तो उसको भी गालियाँ पड़ रही हैं, इसमें बॉस है तो वो अपने कारिंदों को दे रहा है, कारिंदे आपस में गालियाँ दे रहे हैं। उसका एक कैरेक्टर है मुन्ना जी, जो देव इंदु एक एक्टर है जी, बहुत अच्छा रोल किया उन्होंने। ओके। तो वो एक बुजुर्ग को कह रहे हैं, अबे अंकल भोसड़ी वाले। जी जी, बिल्कुल। और ये आम दद्दू दादे को, दादी को, बाप को, और उन्होंने ये अलकाबा से ये नवाजा है। उसका डायलॉग है कि एक सीक्वेंस जो ये एक्टर है देवेंदु, ये कहीं गया है किसी शादी पे, इसने वो मारा है, ठीक है जी, बिल्कुल। और उस पे एक बूढ़ा बंदा डांस कर रहा है, तो उसको कहा है कि ए अंकल भोसड़ी वाले, बिल्कुल है जी, बिल्कुल ऐसा ही। तो वो फिर भी नाच रहा है, तो उसको फिर म्यूजिक बंद करवाया, म्यूजिक बंद करवा के तो उसको साइड पे किया है। और बाद में जब कहानी आगे बढ़ी है तो वो कहता है कि वो अंकल कह रहा है कि मैं इसके खिलाफ, अच्छा कहानी 30 जो एपिसोड है उसमें उनका पैराफिनीलिया जो बदमाशी का या अंडरवर्ल्ड का या डान होने का इलाके मिर्ज़ापुर की जो गद्दी है, जिसमें नाजायज़ फरोशी और अरबों करोड़ों रुपया का जो है वो सिलसिला है, तो वो जो करैक्टर है अंकल जिसको गाली निकाली है, वो है लखनऊ से, नवाब है। ओके। तो उसने माइंड कर लिया कि भाई मुझे जो है वो गाली दी है। उसने कहा जी कि मैं इसके खिलाफ, मुन्ने के खिलाफ गवाही दूंगा, अदालत में जाऊंगा। अब मुन्ना उसके घर में आया है और उसने कहा है कि भाई हम आपको उस दिन अच्छा भला नाचने का मौका दिया और आप हमें ही लपेट रहे हो। तो उसने कहा कि जी आपको मैंने एक बात कहनी है। हाथ में उसने गन पकड़ी हुई है मुन्ने ने। उन्होंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा भोसड़ी वाले तुम्हारा बाप, तुम्हारा दादा, तुम्हारा नाना। जब नाना को कहा कर, नाना का कुछ ना करना, डस 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 3 फायर किए हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये हमारा अब्बा, हमारा दादा, हमारी दादी, ये सब 2 नंबर थे, ये चूतिया थे। नानी हमारी को कुछ ना कहना, नाने हमारे को कुछ ना कहना, अम्मा हमारी बहुत अच्छी फैमिली से थी। तो उनका जो मैं ये समझता हूँ नईम भाई, ये चीज़ें जो हैं, ये देखिए ये जो अब्यूज़ करना है, गाली है, ये वेस्ट में तो बहुत देर से हो रहा है ना, मदर फकर और ये वो फलां 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 वो वहाँ हो रहा है, बिल्कुल ठीक। यहाँ ये बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड या उसके तहत जो OTT अब नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो जो है, वो प्लेटफॉर्म है जो दुनिया में राइज हैं। अमेरिका उसके पीछे है, अमेरिका के फिनांसिस हैं और ये कर रहे हैं, और उस पर उनके तसल्लुत हो गया है इंडिया का, ठीक है जी।
उसमें फिर ये एग्रेसिवली चीज़ें, अच्छा वो सिर्फ इस वजह से हिट नहीं है कि अब्यूज़ किया जा रहा है, गालियाँ दी जा रही हैं, या जो है इंसेस्ट है कि जो ब्लड रिलेटेड रिश्ते होते हैं खून के, वो इंटरसेक्स हो रहा है उनके दरमियान वो हो रहा है। उसमें एक ट्रैक है जिसमें कुलभूषण खरबिंदा हैं, वो सुसर हैं घर के, यानी पंकज त्रिपाठी के वो वालिद हैं, और वो अपने बेटे की बहू है, उसके साथ वो ज़बरदस्ती सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्तवार कर रहे हैं। उस एक्ट्रेस का नाम है इसिका दुग्गल, यानी बीना त्रिपाठी वो कैरेक्टर कर रही हैं। तो वो चीज़ जो है वो भी उसमें दिखाई है ना, कि ये एक अजीब बात लगती है ना स्क्रीन पे कि ससुर जो है वो अपनी बहू के साथ जो है। नहीं, और हमारे ड्रामों में अगर हम इसको कंपेयर करें जी, तो हमारे ड्रामों में ये रिलेशनशिप शायद इस हद तक नहीं दिखाई जाती, लेकिन ये है कि ये तो बहुत आम है कि बीवी की बहन से किसी का रिलेशनशिप हो जाना, या भाई के दोस्त के साथ रिलेशनशिप हो जाना, या अपनी बहन की वो नंद के साथ रिलेशनशिप हो जाना, या किसी शादीशुदा औरत का अपने बहनोई के साथ रिलेशन हो जाना। ये तो हमारे ड्रामों में भी आम चल रहा है, लेकिन शायद ये हद नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, क्या हम इस हद को टच कर जाएंगे आने वाले दौर में? देखिए, मैं नहीं समझता कि हम जो है इस तरह जो एक दुनिया में OTT का और मीडिया का और एंटरटेनमेंट का एक स्टॉर्म आया हुआ है, उसको हम कहीं भी जो है ना तो सिर्फ रोक पाएंगे, और मुझे ऐसे कई लोग मिले हैं जिनमें ख़वातीन भी हैं, मेल भी हैं, जिन्होंने कहा है कि जिस दिन से हमने इसके ये सीरीज़ वेब सीरीज़ देख ली है मिर्ज़ापुर, हमें पाकिस्तानी ड्रामा अच्छा ही नहीं लग रहा। उन्हें यानी मिर्ज़ापुर देखने के बाद जेंटलमैन जो है हुमायूं सईद और वो क्या नाम यमुना जैदी और वो हमारे सदीकी साहब, क्या नाम है, अदनान सदीकी साहब, वो जच नहीं रहा। एक तो खैर वो एक अलहदा व्लॉग में करेंगे, उसका कॉन्फ्लिक्ट ही जाली है, यानी जो कॉन्फ्लिक्ट बनाया गया जेंटलमैन में वही जाली है कि मैंने आज तक ना किसी नावल में पढ़ा है ना किसी कहानी में पढ़ा है। अपनी भी ऑब्जर्वेशन है कि अंडरवर्ल्ड लोग जो होते हैं, अंडरवर्ल्ड एलिमेंट जो होता है, वो किसी जर्नलिस्ट को उससे इश्क नहीं करते, उसके इश्क में गिरफ्तार होके अपने आप को सरेंडर नहीं करते। तो ये एक इंतहाई फजूल कॉन्फ्लिक्ट है। और दिलीप कुमार साहब कहते हैं कि ड्रामा और फिल्म और कहानी बड़े कॉन्फ्लिक्ट से बनती है। जब तक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनता बड़ी फिल्म नहीं बनती। जैसे मुग़ल आज़म है, शेखू, इस तरफ अकबर आज़म के एक कनीज़ से लव हो गया है और उन्होंने कहा जी कि तुम क्राउन और ताज जो है पिघला के उसकी पाँव की नाचने वाले की वो पायल बनाना चाहते हो। वाह वाह, शेखू नहीं होगा ये वो हली। तो ये खैर जेंटलमैन की बात, उसका बरसबीले तज़किरा वो जिक्र आ गया जेंटलमैन का। तो ये जो चीज़ें हैं मिर्ज़ापुर की, उसमें फिर उसकी प्रोडक्शन है, उसकी कास्टिंग है, उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट बनाए गए हैं, और फिर उसकी लोकेशन जो है, आप फिल्म के बंदे हैं, जो उसकी इंटेलेक्चुअल टीम है, उसके प्रोड्यूसर्स में एक फरहान अख्तर भी हैं। अच्छा वाह, फरहान अख्तर जो खुद जो है एक्टर भी अच्छे हैं, डायरेक्टर भी अच्छे हैं, राइटर भी अच्छे हैं, वो उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। 3 प्रोड्यूसर हैं, उसमें फरहान अख्तर भी हैं, और उसका ये सिर्फ गाली गलोच और तशद्दुद ये सब कुछ है उसमें, लेकिन एक बेहतरीन उसका स्क्रीन प्ले भी है, कैरेक्टराइजेशन भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, और फिर जो एक्शन बड़ा मजबूत है सर। एक्शन बड़ा मजबूत है। वो जो एक शादी पे आके वो सबको मारता है जी, और उसके बाद वो खातून उसको कहती है कि आई एम प्रेग्नेंट, तो वो उसको भी मार देता है। और फिर वो उन्होंने उसमें उसको एक कैरेक्टर को बचाना था जी, तो उन्होंने उसको बड़े अच्छे तरीके से बचाया है जी। और वो एक वो लड़की को और लड़के को बचा लेते हैं। वो जो एक कैरेक्टर है जो बाद में गुड्डू पंडित, हाँ जी, अली फजल नाम है, और गुड्डू पंडित उसका वेब का बचा लेते। फिर उसका दूसरा सीक्वेंस जो एक मैं देख रहा था, वो जो आउटडोर में उनकी फाइट है, सारी फायरिंग है, फायरिंग के अंदर
वो जो उनका मेन वो जो त्रिपाठी है, पंकज त्रिपाठी, पंकज कालीन भैया, कालीन भैया को गोली लगती है और वो गिर जाते हैं, उनकी बॉडी पड़ी होती है। वो दूसरे एपिसोड का एंड है, तो वो सबको बचाने के बाद मुन्ना उसमें मर्डर हो जाता है। जी जी। और कालीन भैया जो उसके वालिद हैं, हाँ जी, ठीक है जी, वो उनको वो ले जाते हैं, रेस्क्यू करके ले जाते हैं। और वो फाइट जो है, इवन जो भी फाइट उसमें दिखाई गई है वो बहुत ही मजबूत और खामखा जो है वो चीज़ें इकट्ठी नहीं की गई, इतना डिटेल काम किया गया। मैं आपको एक छोटा सीक्वेंस सुनाता हूँ कि कालीन भैया के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एक तरफ सेक्सुअल रिलेशनशिप है बहू के साथ दादा के, उस बहू के अपनी नौकर के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप है जो घर में वो सिलसिला करता है। और वो इम्पोर्टेंट है कौन, पंकज त्रिपाठी, जो कालीन भैया है वो इम्पोर्टेंट है। वो उसे अपना बच्चा समझ रहा है, दादा उसे अपना बच्चा के भी दादा कह रहा है कि जी ये मेरा बच्चा है, जाहिर है मेरे भी रिलेशनशिप है। और वो जो बीना है वो उसको पता है कि ये मुलाजिम का बच्चा है। इसमें अब वो हॉस्पिटल में एंटर हुआ है कौन, पंकज त्रिपाठी और मुन्ना ने कान पे टेलीफोन लगाया हुआ है। वो फ्रेम में से आउट होके जाके उसने बच्चा उठाया वो पालने से, और उसे उठाया, उसे चूमा है, और पीछे से आवाज़ आई है, उसकी शक्ल नहीं दिखाई अब मुन्ना भाई की, कि अब्बा के यहाँ एक नया मुन्ना पैदा हुआ है, हल्की सी आवाज़ आई है। ये उसको जस्टिफाई किया है कि वो उसने ऐलान किया है कि ये भी मुन्ना है, यानी ये भी वही करेगा जो मैं करूँगा, और ये मेरा हरीफ भी है ना। ये इतना मीनिंगफुल, उन्होंने सिर्फ एक जुमला है। और एक जगह जब वो असॉल्ट करने आते हैं, उनकी असैसिनेशन करनी होती है जो आपने जिक्र किया होटल में, तो वहाँ से एक मुखबर का फ़ोन आता है जिसे वो कबूतर कह रहे हैं। उन्होंने कहा जी भैया जी कबूतर का फ़ोन है, तो उसने फ़ोन ऐसे पकड़ा है, मुखबर कह रहा है कि प्रणाम मुन्ना भाई, तो कह रहा है कि मुन्ना आगे से क्या कह रहा है कि प्रणाम को डाल फला में, है ना, गाली निकाल के अब बता एड्रेस बता। तो उसको उसका करेक्टर डिपिक्ट कर रहे हैं कि ये कितना कोई सलाम कर रहा है या प्रणाम कर रहा है, तो उसको जवाब किस तरह से मिल रहा है। आपको पता है यही चीज़ें नोट करके ना मुझे मेरे 2 एक्सपीरियंस हुए हैं। मुझे किसी ने कहा कि जी OTT प्लेटफॉर्म के लिए आपने चीज़ लिखनी है कुछ, मैं उनके लिए जब लिखने बैठा तो उन्होंने मुझे ये मिसालें दी कि जी आजकल ये अब्यूसिव लैंग्वेज चल रही है तो आपको वो लिखनी है जी। तो OTT पे ये जब चलती है तो ये बड़ी पॉपुलर होती है, तो क्या मतलब ये वाकई अब्यूसिव लैंग्वेज की वजह से पॉपुलर हो जाती है? देखें ये उसका एक मॉडस ऑपरेंडी है, वो तरीका है नहीं, दुनिया में जो इवेंट्स हैं और उनके कॉन्फ्लिक्ट हैं, उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट चेंज हो रहे हैं। तो इसके आगे जो उससे मजबूत काम करके ही पुल बांधा जा सकता है, या तो आप वो अडॉप्ट कर लें या उसके सामने एक उसके एंटी थीसिस लाएं, डेवलप करें और वो लोग उसे पसंद करें, तो तभी इसका भोसड़ी के नाना को कुछ मत बोलना, मम्मी बहुत डिसेंट फैमिली से थी हमारी। भोसड़ी के नाना को कुछ मत बोलना, मम्मी बहुत डिसेंट फैमिली से थी हमारी।